बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। जो दिल खोजो आपनु, मुझसे बुरा न कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। जो दिल खोजो आपनु, मुझसे बुरा न कोई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कबीर अमृतवाणी की सभा में। मैं आपका मित्र एक बार पुनः एक नए दोहे के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। रही बात कबीरदास जी की, कबीरदास जी मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। विद्यालय के जीवन में मैंने उनको जितना जाना वो केवल याद करने भर से जाना। मैं उनकी रचनाओं को पढ़ लेता था, उनके दोहों को पढ़ लेता था, उनके जो भाव थे, अर्थ थे, उनको पढ़ता था, रट लेता था। और अगर परीक्षाओं में पूछे जाते थे तो मैं उनका उत्तर लिख लेता था। वो कितना महत्व रखते थे इसका अनुमान तब नहीं था। उनके दोहों का महत्व कितना अधिक था इस बात का अनुमान उस समय नहीं था। लेकिन आज नित्य नए दोहों को पढ़ने के साथ साथ मैं समझता जाता हूँ कि कबीरदास जी ने जो बातें अपने काल में कही थी उनका महत्व समय के साथ दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता जाए। और इस श्रृंखला में नया दोहा कुछ इस प्रकार से है। काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से बड़े ही आसान शब्दों में इस समय के महत्व को समझा दिया है। वो कहते हैं कि मनुष्य जानता है कि जीवन में समय का महत्व कितना अधिक है। वो इस महत्व को जानता है, लेकिन वो भूल जाता है कि इस जीवन के इस महत्वपूर्ण इकाई का उपयोग कैसे करना है। वो अपना जीवन, अपना समय बिना निर्णय के कार्यों में ही लगा डालता है। वो तय नहीं कर पाता है उसे कब क्या करना है। जो तय करते हैं वो समय काफी ले लेते हैं, और जो तय करने के बाद उस पर प्रतिक्रिया करते हैं वो और समय लेते हैं, और प्रतिक्रिया से परिणति होने में समय और लंबा हो जाता है, और उसका अर्थ परिणाम हमें देर से मिलता है। जब हम अपने किसी भी कार्य को टालते चले जाते हैं तो वो कार्य हमें हमेशा आपदा की ओर ले जाता है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में कई आशाएं रखता है, कई उम्मीदें रखता है। कभी कभी उन्हीं के भरोसे अपने कार्यों को अधूरा छोड़ता चला जाता है। सोचता है इसे थोड़ी देर बाद कर लूंगा, सोचता है इस कार्य को कुछ समय पश्चात कर लूंगा, लेकिन समय का कोई ठिकाना नहीं कि कब आपका जीवन अंतिम समय को लेकर आ जाए। किसी ने बिल्कुल सत्य कहा है, मनुष्य जीवन का आनंद तभी ले सकता है जब वो अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक पल को अंतिम समझे। इसलिए मनुष्य को अपने सारे कार्यों को ये सोचकर करना चाहिए कि ये मेरा अंतिम समय है। इसलिए एक एक पल को
इसी प्रकार से हम अपने उपयोग में ला सकेंगे और हर पल में जीवन जी लेंगे। बीता हुआ समय जीवन में कभी नहीं आता। बीता हुआ समय जीवन में कभी नहीं आता। हम उसे अपनी स्मृतियों में ही सहेज कर रख सकते हैं। जब इंसान बड़ा होता है तो वो बचपने की कामना करता है। बड़े होकर वो बुजुर्ग हो जाता है या अधेड़ हो जाता है तो वो अपनी जवानी यानी यौवन अवस्था को याद करता है। और जब वो शारीरिक रूप से पूर्णतया असमर्थ हो जाता है तब जीवन के प्रत्येक पल को याद करता चला जाता है। ये जीवन का हिस्सा है। ये प्रक्रिया एक जीवन का हिस्सा है। अगर आप भी अंतिम समय में अपनी स्मृतियों को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने समय का सदुपयोग करें। अपने प्रत्येक समय में इतनी स्मृतियां बना लें, इतनी सुखद स्मृतियां बना लें कि अंत समय में आपको जाने का डर न हो। वो स्मृतियां हर पल आपको एहसास कराती रहें कि जीवन कितना आनंददायक था। वास्तव में हम बड़े भाग्यशाली हैं जो ये संसार, ये दुनिया, इस रचना को देखने का अवसर हमें मिला। इंसान का जीवन, इंसान का जन्म कितने बड़े संघर्ष से होता है ये हम सभी जानते हैं। कितने प्रयास करते हैं और कितने सफल हो पाते हैं। अपने जीवन के प्रत्येक पल का आप आनंद उठाएं, ये भूलकर क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। समय का कभी भी दुरुपयोग मत करें। नित्य कर्म करते रहें और जो अच्छा है उसके लिए हमेशा आगे बढ़ते रहें और दूसरों को बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि समय जीवन में दोबारा नहीं आता। धन्यवाद। आशा है ये विचार आप सभी को पसंद आया हो।